जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आईसीटी 3 बार पैटर्न। ठीक है, आपने ये पहले पढ़ा हुआ भी होगा। ठीक है, मगर आपने इसको किसी और तरह से पढ़ा होगा, तो आज इस पे हम बात करते हैं, जिसको ये नॉन है, जिसको आप कहते हैं एफवीजी। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप्स ऑलमोस्ट आप सब बच्चों ने पढ़े हुए होंगे, होप सो। और फर्दर हम इनको आज इन डेप्थ पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं, और इनको हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, या हम अपने इस्तेमाल में इसको क्यों लेके आ रहे हैं। जैसा कि हमने मार्केट की इंटेंशन फाइंड करने के लिए कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जिनमें पहला था मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, और उससे हमें आइडिया होता था, वो था एसएमसी का मार्केट स्ट्रक्चर। मैं दोबारा लिख लेता हूँ। एसएमसी का मार्केट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, जिसमें हमें पता चलता है कि मार्केट जो है बुलिश है, बेरिश है, या मार्केट की डायरेक्शन कब कहाँ चेंज होने वाली है, या कब क्या डायरेक्शन है मार्केट की, उससे हमें इसका आइडिया होता है। ठीक है, पहला हमने ये पढ़ा। इससे ये होता है कि एसएमसी का जो स्ट्रक्चर है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ना कुछ जरा क्लैरिटी कर देता हूँ। एसएमसी का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली है तो ठीक, रिलायबल है, बहुत रिलायबल है। इसकी प्रोस कॉन्स जो हैं, फ़ायदे जो हैं इसके और नुकसान हैं, वो आप इस तरह मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, मगर इसका इसका फ़ायदा लिख देते हैं, बेनिफिट्स। ठीक है, बेनिफिट्स जो हैं इस पे, तो ये हैं कि गलत लिख दिया मैंने। बेनिफिट्स ये हैं कि ये रिलायबल है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, और मार्केट मोस्टली इसी को जो है वो प्रीफर करती है। मगर इसका जो नुकसान है वो ये है कि लॉस, या आप इसको कह लें कि जो मतलब आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि इसका सबसे जो बड़ा नुकसान है तो रिलायबल ये, मगर सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि जब ये मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है, तो ये बहुत देर के बाद बनता है, यानी टाइम टेकन प्रोसेस है ये। ठीक है, इसके लिए हमने फिर दूसरा क्या पढ़ा था, टाइम टेकन है ये। और इस टाइम टेकन को हमने कम करने के लिए एक और चीज भी पढ़ी थी, वो था हमारे पास जी काउंटर ट्रेंड मैपिंग। ठीक है जी, काउंटर ट्रेंड मैपिंग। ठीक है, ये आप सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। अब हमारे पास ये चीज़ें तो हो गई, अब इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ ये भी है, जो आईसीटी का हम पढ़ने जा रहे हैं, ये थ्री बार पिन। अब इसका फ़ायदा और रिलायबिलिटी ये है कि ये होता तो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, थोड़ा सा कम है इसकी रिलायबिलिटी जो है, लेस रिलायबल कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये सिर्फ हम मार्केट की इंटेंशन फाइंड करने के लिए लिख रहे हैं कि मार्केट की इंटेंशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, कि मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो क्या हो सकती है। ठीक है, ये रिलायबल तो कम है, मगर इसमें एक चीज ये है कि ये टाइम टेकन प्रोसेस नहीं है। ये आपको एसएमसी का जब स्ट्रक्चर चेंज होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, या वहां पे आपको जो डायरेक्शन मिलती है, ये उससे पहले बता देता है। ठीक है, ये टाइम टेकन नहीं है, ये जरा लेस टाइम लेता है, रिलायबल कम है, मगर लेस टाइम लेगा, यानी आपको अर्लियर बता देगा। ठीक है, आपको जरा जल्दी बता देगा इस एसएमसी के, इससे स्ट्रक्चर के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक जब स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हो रहा होगा, तो वो उससे पहले आपको आईसीटी बता देगा कि मार्केट की नेक्स्ट इंटेंशन जो है वो क्या हो सकती है। ठीक है जी, थ्री बार पैटर्न, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हमने ऑलमोस्ट आप सब बच्चों ने ये पढ़ा हुआ होगा कि जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो क्या होते हैं। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कैंडल है। ठीक है, अब इस कैंडल के रूल या कैंडल को हम सब ने, आप सब बच्चों ने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं वो सब बच्चों ने इसको पढ़ा हुआ है, और हमने अच्छे से इसको पढ़ा है बल्कि। ठीक है, कि कैंडल क्या होती है, इसका बिहेवियर क्या होता है, और किस तरह ये वर्क करती है। ठीक है, आईसीटी जी, ये इनर सर्कल ट्रेडर कह सकते हैं आप, ये माइकल का बनाया हुआ एक शॉर्टकट है।
या आप कह लें कि उसने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के ब्लेंड बना के तो ज़रा इसको शॉर्टकट में कन्वर्ट किया, तो उसने अपने नाम से, जैसे एसएमसी है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स हैं, इसी तरह माइकल ने इसको जो है वो बना के आईसीटी बना दिया, उसका अपना एक उसने स्ट्रेटजी बना दी, तो उसको आईसीटी उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे जो है वो वाइकफ भी पढ़ेंगे, तो वो भी सर रिचर्ड वाइकफ के नाम पे ही है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसा कि अब हम यहाँ देखते हैं कि कोई बच्चा मुझे ये बताना चाहेगा कि 1 + 1 इज इक्वल कितना होता है? कमेंट में बता दो अगर आपको पता है। ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि 1 + 0 + 0 इज इक्वल कितना होता है? ठीक है, 1 होता है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि -1 + 1 इज इक्वल कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब ये आप लोगों को पढ़ाने, बताने, पूछने का क्या मकसद है? ये सिर्फ यही मकसद है कि जब मार्केट की ये जो विक बनती है, यहाँ पे हम इसी चीज को, इसी फार्मूले को देखते हैं कि जब किसी चीज की इक्वलिटी हो जाती है, यानी कोई चीज इक्वल हो जाती है, ठीक है, बराबरी की सतह आ जाती है, तो उसमें फिर ये विक्स जो है, जैसे हमने पढ़ा है कि मैनिपुलेशन है, उसमें जो है वो ऑर्डर्स बराबर लगते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ये कैंडल अगर आपकी बुलिश है, तो इसकी जो ओपन प्राइस थी वो ये थी। ठीक है, मैं जरा लिख देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे फर्दर। ठीक है, इसकी ओपनिंग प्राइस जो थी वो ये थी, ओपनिंग इसकी ये थी। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक लो लगाया। ठीक है, इसको आप लो कहेंगे, और उसके बाद मार्केट क्या करती है, एक, इसके बाद मार्केट ने एक हाई, सॉरी, एक हाई लगाया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा हाई, और इसके बाद मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने क्लोज कर दिया। हाई के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये देखा कि अब हमने यहाँ पे ये देखा कि मार्केट की ये जो कैंडल है, इस कैंडल का ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से ओपन होके नीचे आती है। इसको मैं आपकी फिर एक और जरा डायग्राम से भी आपको बना देता हूँ। ठीक है, ये अगर आप इसको, सॉरी, अगर आप इसको भी देखें तो सेम ये भी यही चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे आई। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये कैंडल भी, या ये कैंडल का सर्कल भी आपको सेम यही चीज जो है वो बता रहा है कि मार्केट की जो मूव थी वो कुछ इस तरह थी। ठीक है, अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। ठीक है, ये जो एरिया था, यहाँ पे मार्केट ने जितने बाई ऑर्डर लगाए, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद सेल आई थी, जो सेल ऑर्डर थे उनको मार्केट ने बैलेंस किया, वापस ले जाके ऊपर इस पॉइंट से, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जहां विक्स होती हैं वो मैनिपुलेशन होती है, और जो बॉडी होती है वो बेसिकली रियल ऑर्डर्स होते हैं, यही पढ़ा है ना। अब इसको आप इस तरह पढ़ेंगे जैसे मैंने ये फार्मूला आपको बताया है, तो ये वो पोर्शन था जहां पे मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया पहले। ठीक है, उस इम्बैलेंस को मार्केट ने फिर फौरन ही फिल कर दिया। ठीक है, तो जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था और फिल हुआ था, तो ये यहाँ पे क्या कहेंगे आप कि यहाँ पे किसी तरह का, यहाँ पे मार्केट ने जो है वो एक फेयर वैल्यू प्राइस जो है वो ऑफर की है, कह सकता हूं मैं इसको। फेयर वैल्यू प्राइस मार्केट ने यहाँ पे ऑफर की है, यानी जितने सेलर थे उतनी बायर आ गए, और ये जो यहाँ पे चीज थी वो फाइनल हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट ने फेयर वैल्यू ऑफर की, यहाँ पे भी मार्केट ने फेयर वैल्यू ऑफर की, यानी जितनी सेलर्स थे उतनी बायर्स आ गए, और ये जो स्पेस था, ये जो एरिया था,
या ये इस टाइम में जो ये एरिया बना था मार्केट ने उसको फिल कर दिया, तो मैं ये समझूंगा कि सेलर्स की, पहले तो सेलर्स नीचे लेके आए थे, तो उस वक्त सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, फिर बायर्स ने ऊपर पुश किया और इक्वली, यानी यहाँ पे उनके साथ बायर्स के साथ भी और सेलर्स के साथ भी फेयर हुआ, इंसाफ हुआ उनके दरमियान। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू ऑफर की है। कमेंट में आप लोग जरा मुझे जल्दी जल्दी बताया करें। ठीक है, अब ऊपर वाले पोर्शन में भी सेम मैं यही एज्यूम करूंगा कि मार्केट ने इस पोर्शन में भी फेयर वैल्यू ऑफर की है। ठीक है, क्या इसको भी मैं कह सकता हूं? और अगर इसके दरमियान का ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, ठीक है, तो मैं क्या ये समझूं कि इस एरिया में ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल की जो बॉडी है, तो इसको मैं क्या कहूं? मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे मार्केट ने फेयर वैल्यू ऑफर नहीं की है। ठीक है, यहां पे मार्केट ने फेयर वैल्यू ऑफर नहीं की है। क्यों? क्योंकि यहां पे सेलर्स से ज्यादा बायर्स थे, जिन्होंने सेलर्स को मौका नहीं दिया और मार्केट को ऊपर ले गए। तो यहां पे जो सेलर थे उनके लिए बायर्स ने जो है वो फेयर वैल्यू ऑफर नहीं की, या मार्केट ने फेयर वैल्यू ऑफर नहीं की बायर्स के लिए, सेलर के लिए, और बायर इसको पुश करते हुए ऊपर लेके गए और यहां हाई लगा के नीचे क्लोज कर दिया। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो एरिया था, ये जो पोर्शन था, यहां पे मार्केट ने फेयर वैल्यू ऑफर की और यहां पे फेयर वैल्यू ऑफर नहीं की। ठीक है, मतलब मुनसिफाना रूल जो है, इंसाफ का रूल जो है, वो मार्केट ने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, और इस जगह पे जो बायर्स थे उन्होंने सेलर्स को डोमिनेट किया और ऊपर लेके गए। इस पूरे पोर्शन में सेलर्स को मौका नहीं दिया गया। ठीक है, यानी सेलर्स को जो प्राइस ऑफर की गई, वो फेयर वैल्यू ऑफर जो थी वो सेलर्स को ऑफर नहीं की गई। ठीक है, जो फेयर वैल्यू थी वो सेलर को ऑफर नहीं की गई और बायर ने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया और ऊपर लेके चले गए। तो मैं इसको ये कहूंगा कि ये जो पोर्शन है, इसमें मार्केट ने फेयर वैल्यू ऑफर नहीं की है। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफर नहीं की है। नॉट ऑफर्ड फॉर सेलर्स। ठीक है, अब मैं इसको कह सकता हूं कि मार्केट ने सेलर्स को फेयर वैल्यू ऑफर नहीं की है। राइट? क्या यहां तक आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है? एक्सीलेंट। चलें जी, अब हम फिर एक काम करते हैं कि इसको मैं जरा साइड पे कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं जरा साइड पे कर देता हूं, इसको भी मैं साइड पे कर देता हूं। अब इसी कैंडल को और इन सारी चीजों को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, अब ये ओपन क्लोज और ये जो सारी चीजें थी, चले ये अब फिर मैं इसको ज़रा सही करके आप लोगों को समझाता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में भी ये चीज़ें बैठें। ठीक है, ये हाई, अब ये ओपन जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, ओ सॉरी, मैंने गलत कर दिया, ये तो बाई का था तो हमें बाइंग में जाना चाहिए था। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, सॉरी, ये ज़रा आगे आपके लिए फिर स्पेस नहीं बचेगा, तो मैं आपको सही से जो है ना वो चीज़ें शो नहीं करा पाऊंगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इनको ज़रा साइड पे कर दें, अभी के लिए साइड पे कर देते हैं। चलेंगे। अच्छा, अब हमने जैसे पढ़ा था, या मार्क हुमा ने हमें बताया था कि किस तरह जो क्लोजिंग प्राइस है वो क्या होगी नेक्स्ट कैंडल के लिए, अगर बाइंग पोजीशन में है तो वो क्या होगी, वो एक ओपनिंग प्राइस होगी। यानी किसी प्रीवियस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो नेक्स्ट कैंडल के लिए क्या रहेगी जी, वो ओपनिंग प्राइस रहेगी। राइट? तो ये जो क्लोजिंग प्राइस थी ये अगली कैंडल के लिए ओपनिंग प्राइस थी, और मार्केट ने फिर इसके ऊपर क्लोज किया, ये हाई लगाया, ये वही सेम लो लगाया जैसे प्रीवियस कैंडल का लगा था। ठीक है, तो इसी को हम इसका लो कंसीडर कर लेते हैं कि जी ये मार्केट ने लो लगाया। अब इस केस में हम दोबारा फिर इसमें अगर हम देखें तो मार्केट ने दोबारा क्या किया, दोबारा मार्केट ने इस पोर्शन में फेयर वैल्यू ऑफर नहीं किया, इसमें भी सॉरी, इसमें भी फेयर वैल्यू प्राइस ऑफर की, इसमें भी फेयर वैल्यू ऑफर प्राइस जो है वो ऑफर की, मगर इस पोर्शन में दोबारा से फेयर वैल्यू प्राइस ऑफर नहीं की। ठीक है,
क्या यहां तक आप लोगों को समझ आ रही है कि मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को मौका दिया, यानी बायर्स ने इम्बैलेंस क्रिएट किया, ठीक है, और सेलर्स जो है ना उनको डोमिनेट नहीं कर सके, सेलर्स को मौका ही नहीं दिया गया, यानी सेलर्स के लिए यहाँ पे जो है वो फेयर वैल्यू ऑफर नहीं की गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं ये लो हाई ये सारी चीजें हटा देता हूं जरा एक सेकंड के लिए। ठीक है, ये जरा डबल डबल। अब अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि मार्केट ने आगे क्या किया, इसके बाद मार्केट ने आगे यहाँ पे ऊपर जाके दोबारा से ये वही ओपनिंग क्लोजिंग जिस तरह मार्कोमा ने हमें बताया था, जिस जो मार्कोमा की थ्योरी थी सेम वैसे मार्केट ने काम किया, और हमें यहाँ समझ आ गया कि हाँ यार मार्केट ने यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है इन तीन कैंडल्स के दरमियान में। ठीक है, जो कि ये रहा। ठीक है, अब ये जो इम्बैलेंस है मार्केट का, ये हमारे लिए क्या होगा, आप इसको किस नाम से जानते हैं? ठीक है जी, हाँ जी, बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी। ठीक है, बिल्कुल यही चीज है कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बायर्स को मौका दिया, बायर्स ने इम्बैलेंस क्रिएट किया, और सेलर्स जो हैं उनके लिए इनएफिशिएंसी रही और सेलर्स को यहाँ पे मौका नहीं दिया गया। तो हम इसको इस तरह लेते हैं कि मार्केट ने इस पोर्शन में, इस पूरे पोर्शन में एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया, जो कि ये है, ये आपका बुलिश फेयर वैल्यू गैप रहेगा बायर्स के लिए। इसको इस्तेमाल करते हैं, नहीं बीसी रुक जाएं अभी आप प्लीज सकलैन। अच्छा, जब मार्केट कभी ऐसा करे कि तीन कैंडल्स ऐसी बनाए कि सेंटर वाली कैंडल, जो आपने फेयर वैल्यू गैप का आप सब लोगों को पता होगा, मगर अगर इस केस में ऐसा हो जाए कि तीन कैंडल्स ऐसी बन रही हों जिनके दरमियान में पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो, इसके दरमियान का जो पोर्शन है उस दरमियान में अगर किसी को मौका ना दिया गया हो, जैसे यहाँ सेलर्स को मौका नहीं दिया गया, तो ये आपके लिए एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, किस तरह क्रिएट होते हैं, और बिहाइंड द सीन क्या लॉजिक्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि फेयर वैल्यू गैप्स इनको क्यों कहा जाता है, और आगे भी हम फिर पढ़ेंगे कि ये किस लिए बनते हैं, इनकी इंटेंशन क्या होती है, वो सारी चीजें बाद में। बट अभी यहाँ तक के लिए आप लोगों को क्या समझ आ गई है? और अगर मैं इसको इस तरह कहूं कि मेरी जो पहली कैंडल थी वो ब्लैक थी, ठीक है, और दूसरी कैंडल ब्लू थी, ठीक है, अब तीसरी कैंडल भी जो है वो मेरी ब्लू है, तो इस सूरत में भी ये फेयर वैल्यू गैप ही होगा। ठीक है, मगर एक चीज और है, वो आप लोगों को, काफी कम लोगों को पता होगी। ठीक है, चलें जी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, कभी अगर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जा रही हो, जैसे ये पहली कैंडल बनी है, ठीक है, इस कैंडल में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सेलर्स को मौका नहीं दिया, ये जो इसकी विक वाला पोर्शन था, यहाँ पे मार्केट ने बायर्स और सेलर्स के लिए, दोनों के लिए फेयर वैल्यू ऑफर की। फेयर वैल्यू का मतलब है कि मुनसिफाना तौर पे उनको जो प्राइस ऑफर की गई है दोनों के लिए बराबर रही, यानी सेलर्स को भी मौका दिया गया और बायर्स को भी मौका दिया गया। ठीक है, मगर ये जो ऊपर कैंडल, जो ये कैंडल बनी है पहली इसकी, अगर आप इसको ले लें, तो इस ये क्योंकि ब्लू कैंडल बनी है, तो यहां से हम ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट यहां से बुलिश गई है। तो बुलिश जाने का मकसद क्या है, अगर दोनों को, दोनों पार्टीज को, यानी बायर्स और सेलर्स को इक्वली मौका दिया जाता, बराबर मुनसिफाना उनको जो है ना वो मौका मिलता, तो फिर उस सूरत में तो ये कैंडल की विक्स ही होती, दोनों बराबर हो जाते, यानी दो शेड लड़ रहे थे, दो पहलवान लड़ रहे थे, और दोनों में पावर बराबर थी, तो आखिर में फैसला क्या होगा, दोनों की पावर, ना वो हार रहा है, ना पहला हार रहा है, ना दूसरा हार रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा, मार्केट फिर आपके साथ ये करेगी। ठीक है, यानी आपको इसकी इसकी फिर मैं आपको तरतीब बता दूं, मार्केट फिर आपको ये जो कैंडल है ये इस तरह कुछ बन जाएगी, आपकी डोजी कैंडल के दोनों पहलवानों ने हार नहीं मानी। ठीक है, दोनों पहलवानों ने हार नहीं मानी। ठीक है, और अगर इस केस में ऐसा हो कि आप एक पहलवान जो है वो भाग रहा है यहां से, ठीक है, ये अपने अखाड़े से यहां से भागता है और दूसरे इसके किनारे तक पहुंच जाता है, इस दरमियान में दूसरे पहलवान को वो आने ही नहीं देता,
ठीक है। जब दूसरा पहलवान यानी सेलर्स नहीं होंगे तो हम क्या कहेंगे कि सिर्फ ये जो बाई वाला पहलवान है इसको मार्केट ने या तमाशाई बैठे थे या वहां की जो इंतजामिया थी उन्होंने मौका दिया कि यहां से वो इधर से इधर तक भाग के चला जाए, इससे मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं था। ठीक है। या तो फिर एक तो इसको मौका नहीं दिया गया, दूसरा ये होता है कि उसमें पावर इतनी थी कि उसने दूसरे को फिर हरा दिया और हरा के ऊपर निकल गया। दोनों सूरतों में हमने ये समझा कि ये जो बाई का जो है ना वो बाई साइड इम्बैलेंस पैदा हुआ है, तो ये सेलर्स के लिए सेल साइड की इनएफिशिएंसी होगी कि सेलर्स को यहाँ पे मौका नहीं दिया गया और बायर्स मार्केट को पुश करके ऊपर ले गए। क्या यहां तक आप लोगों को समझ आ गया दोबारा? यानी हमने ये पढ़ा कि ये जो विक्स हैं यहाँ पे दोनों पार्टीज के लिए फेयर वैल्यू ऑफर की गई और ये जो बॉडी है इसमें दोनों पार्टीज के लिए फेयर वैल्यू ऑफर नहीं की गई, यानी एक पार्टी के लिए इम्बैलेंस था और दूसरी पार्टी के लिए इनएफिशिएंसी थी। बायर्स के लिए इम्बैलेंस था कि वो मार्केट को पुश करते रहे और सेलर्स के लिए इनएफिशिएंसी थी कि उनको मौका ही नहीं दिया गया इस जगह पे इन होने का। अगर वो इन होते तो फिर कैंडल का कलर ये नहीं होता, मिक्सअप हो जाता और ये डोजी कैंडल बन जाती। क्या अब आप लोगों को एक कैंडल का कंसेप्ट समझ आ गया? एक्सीलेंट। चलें जी। अब अगर हम ये देखें कि दूसरी कैंडल जो बनती है, ठीक है, दूसरी कैंडल भी इसी तरह बन जाती है कि बायर्स को जो है ना वो मौका मिलता है और सेलर्स को मौका नहीं मिलता। ठीक है। तो उस सूरत में जब तीसरी कोई कैंडल बनती है, ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे तीसरी कोई कैंडल बनेगी, अब ये तो बाई की मैंने बना दी है, हो सकता है वो कैंडल इस तरह बन रही हो, ठीक है, और ये बाई के बजाय सेल की कैंडल हो, ठीक है, यानी ये आपकी ब्लैक कैंडल हो। ठीक है। तो इस सूरत में हम क्या देखते हैं, इस सूरत में आपके पास क्या रह जाएगा, ये पहली कैंडल यानी कैंडल ए। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं, एक सेकंड। आपकी ये जो कैंडल है इसको मैं नाम दे देता हूं कैंडल ए। ठीक है, ये आपकी कैंडल ए आ गई। ठीक है, ये आपकी कैंडल आ गई बी और ये आपकी कैंडल आ गई सी। ठीक है। अब हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, यहां पे मार्केट में ये जो तीन कैंडल्स बनी हैं इसमें कैंडल ए का जो हाई था, ठीक है, कैंडल ए का हाई और कैंडल सी का लो, इन दोनों के दरमियान में जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इसको आईसीटी में थ्री थ्री बार पिन पैटर्न भी कहा जाता है। ठीक है, और वैसे आप फेयर वैल्यू गैप्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ने इस जगह पे बायर्स ने जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट किया और सेलर्स के लिए इनएफिशिएंसी रही, यानी उनको मौका ही नहीं दिया गया। तो इस पोर्शन को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। क्या यहां तक आप लोगों को समझ आ गया? अब इसको हम एफवीजी ले लेते हैं कि ये हमारा बाई साइड का ये बुलिश एफवीजी रहेगा हमारे पास। ठीक है। और अगर इसी चीज को मैं इस तरह ले लूं कि मार्केट क्या करती है, एक सेकेंड, अब अगर मैं इस चीज को इस तरह ले लूं, इन्वर्ट कर दूं मैं कि ये मार्केट की जो है ये पहली कैंडल थी, एक ओपन लो क्लोज तो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, हम इनको खत्म कर देते हैं। ठीक है, और मैं आपको इसकी दूसरी डायरेक्शन भी बता देता हूं। ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि ये पहले वाली कैंडल जो है जिसको मैंने ब्लू रखा हुआ है, हो सकता है ये ब्लैक हो। ठीक है, इस तरह भी, मगर इसका फिर पोर्शन दूसरा होगा, वो फिर मार्केट ऊपर से आ रही होगी तो होगा। ठीक है, इसको इस तरह कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये कैंडल ए हो गई इस केस में आपके पास। ठीक है, ये कैंडल बी हो गई और ये कैंडल सी हो गई। ठीक है। अब इस केस में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर वही काम किया, ठीक है, जो उसको नहीं करना चाहिए था, यानी इम्बैलेंस क्रिएट किया दोनों कैंडल्स के दरमियान में। अब इस केस में आप क्या देखेंगे, ठीक है, इस केस में आप देखेंगे कि पहली कैंडल जो आपकी कैंडल ए है, ठीक है, अब इस सूरत में एक और चीज भी है। ठीक है, इस सूरत में एक और चीज भी है कि ये वाली जो कैंडल है, हो सकता है ये आपकी सेल कैंडल हो। ठीक है, तो सेल कैंडल होगी तो सेल कैंडल का केस भी सेम ही रहेगा। एक मिनट मैं इसका कलर फुल ब्लैक कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। ठीक है, एक सेकंड दीजिए प्लीज। आप लोग क्या पढ़ रहे थे,
कि इस केस में हो सकता है कि आपकी जो पहली कैंडल हो वो एक कैंडल जो है वो सेल की कैंडल हो, दूसरी कैंडल बाई की कैंडल हो और तीसरी कैंडल फिर सेल की कैंडल हो। ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इम्बैलेंसेस की वजह से हो सकता है। इस तरह मैं आपको दिखाऊंगा भी इस तरह की कैंडल्स बनती हुई। ठीक है, तो इस केस में हमने ये देखा कि मार्केट ने यहाँ पे तो फेयर वैल्यू ऑफर की बायर्स और सेलर के लिए। ठीक है यार, एक मिनट फुरकान रुक जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ कब क्या होगा। ठीक है, अच्छा जी, हमने इस केस में फिर ये पढ़ा कि इन तीनों कैंडल्स में, ये जो तीनों कैंडल हैं, इन्होंने मिलके एक और फेयर वैल्यू गैप बना दिया। ठीक है, तो ये हमारे लिए सेल साइड का यानी बेरिश फेयर वैल्यू गैप रहेगा कि मार्केट, ये बनते क्यों हैं बेसिकली, ये इसलिए बनते हैं कि मार्केट जब दोबारा फिर इसमें टैप करेगी तो यहां से सेल हो जाएगी, और इसमें अगर मार्केट ऊपर जाके दोबारा वापस आएगी तो यहां टैप करेगी तो यहां पे मार्केट फिर, क्योंकि इनएफिशिएंसी रही, इम्बैलेंस रहा, तो यहां से मार्केट फिर बाई जा सकती है। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब एक तीसरा केस भी इनका पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो केस जो है शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा हो और कुछ बच्चों ने ना पढ़ा हो। ठीक है, वो केस क्या है जी? अब हमने ये पढ़ा कि ये तो फेयर वैल्यू गैप्स हैं। ठीक है, ये तो फेयर वैल्यू गैप्स हैं। अब एक और केस है, वो ये है कि ये तीनों कैंडल्स ही ब्लैक हों। ठीक है, तो ये जो बनेगा यहाँ पे, जो आपका फेयर वैल्यू गैप बनेगा, वो आपका फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, वो आपका सीबी कहलाएगा। आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप पढ़ाया गया होगा, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो इस केस में जो आपका फेयर वैल्यू गैप बन रहा है वो आपके लिए सीबी है। ठीक है, यानी सेल साइड इम्बैलेंस और बाई साइड इनएफिशिएंसी। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, बायर्स को मौका ही नहीं दिया। ठीक है, बायर्स को यहाँ पे मौका ही नहीं दिया मार्केट ने, और सेलर्स को फुली मौका दे दिया उसने। ठीक है, हो सकता है कभी एक कैंडल ब्लैक हो, दूसरी ब्लू हो, तीसरी ब्लैक हो, और हो सकता है कभी दो कैंडल ये ब्लू हो और ये सेंटर वाली कैंडल जो है ना वो ब्लैक हो। ठीक है, हो सकता है इस तरह हो। अब इसकी एक तीसरी, चौथा केस भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो क्या है जी? वो ये है, एक सेकंड दीजिए प्लीज। अब बीसी में और फेयर वैल्यू गैप में फर्क कोई नहीं होता। बेसिकली ये भी फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। ठीक है, और वो भी फेयर वैल्यू गैप थे। ठीक है, बट क्या है कि ये ज्यादा रिलायबल होते हैं, यानी इनसे ज्यादा इंटेंशन होती है मार्केट की कि मार्केट ने दूसरी पार्टी को मौका ही नहीं दिया। ठीक है, मिक्स हो रहा है सब पैटर्न? नहीं जी, एक मिनट रुक तो जाए, नहीं मिक्स हो रहा, रुक तो जाए आप लोग। अभी मैं बना रहा हूं, तो ये मैं जरा इसका कलर चेंज करता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखें, मैं आपको फिर इन डेप्थ समझा देता हूँ, दोबारा इस पे रिवाइज कर देता हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, ताकि आप बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखें, अगर कभी ऐसा हो कि ये तीन कैंडल जो हैं, इनमें कोई एक कैंडल किसी और कलर की हो, यानी दो ब्लू हैं और एक ब्लैक है, तो ये फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है, और ये जैसे ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, सेंटर वाली ब्लू है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये आपका सादा फेयर वैल्यू गैप ही होगा। ठीक है, मगर अगर कभी ऐसा हो कि सेल आ रही है मार्केट और तीनों जो है वो कैंडल्स ब्लैक हों, तो ये जो सेंटर होगा इसका, ठीक है, ये आपके केस में रेड कैंडल्स होंगी, तो ये क्या कहलाएगा? सीबी कहलाएगा, यानी सेल साइड इम्बैलेंस और बाई साइड इनएफिशिएंसी। और अगर कभी ऐसा हो कि मार्केट ऊपर जा रही है, बाई जा रही है, ये ग्रीन कैंडल्स हैं आपकी। ठीक है, और इनमें मार्केट ने क्या किया, इनमें मार्केट ने सेलर्स को मौका नहीं दिया। ठीक है, और सिर्फ बायर्स को ही मौका दिया है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा आपका? इस केस में ये आपका बीसी हो जाएगा। इसमें पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो देखते हैं आप। सेल में भी पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई देखेंगे, बाई में पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मार्केट ने बता दिया कि यहाँ पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है। ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये सीबी है और ये बीसी है। क्या यहाँ तक आप लोगों को कुछ समझ आया कि क्या मैंने बताया है, ये बेसिकली बन क्यों रहे हैं, क्या रीजन है इनकी बनने की, और इनके पीछे जो मैकेनिक्स हैं या लॉजिक्स हैं वो क्या हैं? क्या यहाँ तक आप सब बच्चों को समझ आ गया? ठीक है, चलें जी। अब एक काम करते हैं, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इनका अब काम नहीं बचा। इनको अब दोबारा हम देख लेंगे, ये जो पढ़े हैं वो मैं आपको फिर रिवाइज भी करा दूंगा। ठीक है, चलें जी, एक मिनट रुक जाएं, जब वो फिर दोबारा वो करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखें, हम बेसिकली पढ़ रहे थे कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो, उसकी इंटेंशन कब चेंज होती है। ठीक है, तो उसकी इंटेंशन के लिए बेसिकली हम देख रहे थे, तो हमने ये फेयर वैल्यू गैप पढ़ लिए। ठीक है, अब इंटेंशन का क्या मकसद है?
आईसीटी में स्विंग पॉइंट्स भी होते हैं। अब वो स्विंग पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर इन्हीं स्विंग पॉइंट्स को हम साथ मिलाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट कभी आपकी बाई जा रही हो, एक सेकंड मैं आप यहाँ डायग्राम भी बना देता हूँ कि मार्केट अगर आपकी ऐसे बाई जा रही है, ठीक है, तो एक लेवल पे आके या एक जगह पे आके मार्केट क्या करेगी, एक ऐसी कैंडल, बाई कैंडल बनाएगी, एक बुलिश कैंडल, ठीक है। और उस बुलिश कैंडल के बाद मार्केट क्या करेगी, एक दूसरी बुलिश कैंडल बनाएगी, ठीक है। हो सकता है वो सेल की कैंडल हो, लाजिम नहीं है वो बाई की हो सकता है वो सेल की कैंडल हो, ठीक है। मगर उसमें एक एक चीज, एक मिनट, अच्छा जी, ये जरा आगे पीछे नहीं हो रहा, चलो मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट ये करेगी कि यार कोई बटन मेरा दबा हुआ है, क्या है। अच्छा जी, मार्केट क्या करे, एक दूसरी कैंडल ऐसी बनाए जो क्या करे। अब इसमें भी दो चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ये हैं भी बड़ी काम की, ठीक है। सॉरी, चलें जी। अब दूसरी कैंडल क्या करे, पहली कैंडल का हाई ब्रेक कर दे। अब ये हाई ब्रेक करने वाला कंसेप्ट क्या है, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको समझ आ गया होगा कि ये तो लिक्विडिटी है, ठीक है। मार्केट क्या करे, पहली कैंडल जो है वो बने बाई की, और दूसरी कैंडल बाई या सेल की कोई भी हो सकती है, वो क्या करे, पहली कैंडल का हाई ले ले, वो स्वीप कर ले या ब्रेक कर ले, दोनों सूरतों में वैलिड है। अभी हम सिर्फ स्वीप पढ़ते हैं और दिन इन दोनों का चक्कर क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। फिर तीसरी कैंडल क्या करे, ठीक है, तीसरी कैंडल क्या करे कि आपकी दूसरी कैंडल का लो ब्रेक कर दे, ठीक है। क्या करे, आपकी दूसरी कैंडल का लो जो है वो ब्रेक कर दे। अब मार्केट ने यहां पे कर दिया लो ब्रेक, ठीक है। तो इस सूरत में हमारे पास ये एक आईसीटी का स्विंग पॉइंट बन जाता है, ठीक है, इसको हम स्विंग पॉइंट कहते हैं। ये जहां पे बन जाए, कहीं टॉप पे बनेगा, इस तरह के हमने जो हायर लो या लोअर हाई पढ़ते हैं तो उसमें भी इस तरह का जो स्विंग पॉइंट होता है वो ज्यादा वैलिड रहता है और मोस्टली वो ब्रेक नहीं होता। अगर ब्रेक होता है तो हम ये समझते हैं कि मार्केट की इंटेंशन अब यहां से चेंज हो गई है। ये बेसिकली आपकी प्रोटेक्टिव लिक्विडिटी वाला काम करता है, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो कि मार्केट जो है वो स्विंग पॉइंट बनाए और उसमें पहली कैंडल का हाई जो है वो दूसरी कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक कर दे, ठीक है, स्विंग पॉइंट, ये सिर्फ स्विंग पॉइंट का केस है। वो क्या करे, बॉडी के साथ पहली कैंडल का हाई ब्रेक कर दे और तीसरी कैंडल जो है वो बॉडी के साथ या वीक के साथ वो इसका लो तोड़ दे, ठीक है। तो इस सूरत में दोनों, ये तो दोनों सूरतों में वैलिड है ये वाला, ठीक है। मगर ये जो मिड कैंडल है, अगर ये बॉडी के साथ ऊपर क्लोज करेगी तो ये आपका जो स्विंग पॉइंट होगा ये जरा वीक स्विंग पॉइंट होगा, ठीक है। क्या होगा जी, ये वीक स्विंग पॉइंट होगा जिसमें मार्केट ने किसी कैंडल का हाई बॉडी के साथ लिया होगा। अगर इसने ऐसे स्वीप किया है तो ये स्ट्रॉन्ग स्विंग पॉइंट होता है आईसीटी का, ठीक है। यानी ये रिवर्सल की निशानी होते हैं, जहां ये स्विंग पॉइंट्स बनते हैं तो ये फिर हमें रिवर्सल की निशानी देते हैं। और अगर कभी ऐसा हो कि ये कैंडल इस तरह चली जाए, ठीक है, ये कैंडल इस तरह चली जाए तो फिर हम अगली कैंडल का वेट करेंगे कि अगली कैंडल क्या करे, इसके नीचे क्लोज दे, ठीक है, इस कैंडल के नीचे क्लोज करे तो फिर हमारा ये एक वैलिड स्विंग पॉइंट बन जाएगा, ठीक है जी। क्या हमें, आपको ये समझ आ गया है, ये बॉडी के साथ क्लोज करे या फिर वीक के साथ करे, दोनों सूरतों में इसका लो टूटना चाहिए। क्या यहां तक आपको समझ आ गया, चलें जी। अब अगर आपको ये समझ आ गया है तो फिर हम बेसिकली पढ़ रहे थे कि मार्केट स्ट्रक्चर वो पहली चीज है, वो वाहिद चीज है जो मार्केट की इंटेंशन चेंज होने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन बताती है। यानी मार्केट की इंटेंशन को चेक करने के लिए, जानने के लिए कि मार्केट की इंटेंशन कहाँ पे चेंज हो रही है, बुलिश से बेरिश हो रही है या बेरिश से बुलिश हो रही है, तो पहला जो वो है वो हम मार्केट एसएमसी का मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो हम ये आईसीटी 3 बार पैटर्न पढ़ते हैं, जिसको फेयर वैल्यू गैप के नाम से जानते हैं आप। वो ये पढ़ते हैं हम कि अगर कहीं पे ये बन जाए तो इससे भी हम मार्केट की इंटेंशन का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर एसएमसी का स्ट्रक्चर कहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है तो ये बहुत देर बाद करेगा, मगर ये फेयर वैल्यू गैप्स आपको बहुत ज्यादा पहले बता देंगे कि मार्केट की इंटेंशन
बुलिश से बेरिश हो गई है या बेरिश से बुलिश हो गई, यानी ये पहले इससे कहीं काफी ज्यादा देर पहले आपको इंटेंशन दे देगा कि मार्केट की इंटेंशन अब चेंज होने वाली है। ठीक है, तो इसको हम रियल मार्केट में चल के देख लेते हैं। क्या यहां तक आप सब बच्चों को समझ आई है? ठीक है, अब इसको हम रियल मार्केट में चल के देख लेते हैं कि ये वर्क किस तरह करता है। ठीक है जी, अब अगर मैं आप लोगों को इस तरह कहूं, चले हम नीचे आ जाते हैं, नीचे से कहीं से यहां से देख लेते हैं। ठीक है, ये जरा मैंने आरपी वगैरह को अभी मार्केट स्ट्रक्चर को, बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर को साथ लेते हैं। अगर मैं एज्यूम करूं कि ये इंड्यूसमेंट है और ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, या मार्केट स्ट्रक्चर वाला ही काम कर रहे हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, मार्केट ने आपका ये जो है हायर लो बना दिया। ठीक है, अब मार्केट की इंटेंशन कब चेंज हो रही है? मार्केट की इंटेंशन आपको इस जगह के बाद समझ आ रही है कि यहां पे मार्केट बुलिश हो गई है। ऐसा ही है जी। और अगर इसको मैं ऐसे देखूं कि मार्केट ने, ये फिर आपको बड़ा फायदा देगा, बड़ा समझ आएगा कि ये चीज है क्या। जब मार्केट ने यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट, हाँ ये इंड्यूसमेंट भी वैलिड ही है। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट ली तो मार्केट यहां से क्या करते हुए आ रही थी, चले अब यहां से हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है जी आप लोगों का, ये वाला क्या है, आप लोगों का एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये देखें, अब ये बाई का फेयर वैल्यू गैप बना। ठीक है, इसके बाद आगे देखें, बल्कि मैं ये यूज कर लेता हूं। ठीक है, ये देखें, ये क्या बना जी, ये दोबारा क्या बना जी, आपका बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना। अब ये वाला जो पहला था, इसमें पहली कैंडल ब्लैक है, दूसरी कैंडल ब्लू है और तीसरी कैंडल ब्लैक है, तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। और ये जो बना जिसमें तीनों कैंडल्स ब्लू हैं, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बीसी बनेगा, यानी बाई साइड इम्बेलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी। अब चलें, ठीक है, यहां तक हमने देखा। अब मार्केट आगे जा रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने बाई साइड के फेयर वैल्यू गैप बनाने खत्म कर दिए हैं। यहां नजर आ रहे हैं कोई? मार्केट ने पहला पहला काम क्या किया, जब इंटेंशन चेंज करने लगी, तो ये डेली का चार्ट है आपका, तो पहला पहला काम क्या किया, पहला काम उसने ये किया कि मार्केट के बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाने खत्म कर दिए। ठीक है, अब हम यहां से ये आइडिया लगा लेते हैं कि जब बुलिश फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहे हैं, इसको आपने H4 पे और कम से कम डेली पे या H4 पे देखना होता है, इससे कम वाले टाइम पे भी ये काम तो करता है, मगर आप इसको वहां पे इस तरह मार्केट की इंटेंशन जानने के लिए नहीं देखेंगे। एक और चीज भी हमने पढ़ी थी, डेली बायस पढ़े थे हमने, तो वो भी मार्केट के इंटेंशन का आपको आइडिया देते हैं, मैं आपको बताना भूल गया। अच्छा, अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ऊपर जाके मार्केट ने यहाँ पे शायद कोई फेयर वैल्यू गैप बनाया, यहाँ पे नहीं बना। क्यों? क्योंकि पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई ये आपस में मिटिगेट हो रहे हैं, यानी मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे है सही इम्बेलेंस थोड़ा सा। ठीक है, लग रहा है मुझे ऐसा, पता नहीं क्यों है, नहीं बल्कि नहीं है। ठीक है, अब पहला पहला काम मार्केट यहाँ क्या कर रही है, ये देखें, ये क्या बना है जी, ये आपका सीबी बना है। वैसे आप इसको फेयर वैल्यू गैप, जो बच्चे ज्यादा नहीं समझते तो वो आप फेयर वैल्यू गैप ही समझे। पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई, ये दोनों मिलके इसके दरमियान में जो कैंडल की बॉडी है, ये आपको बताती है कि मार्केट की इंटेंशन यहां से चेंज होने जा रही है। ठीक है, अब पहला ये बना, ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या बना, यहाँ पे एक और चीज भी है बड़ी मजे की, वो भी बताता हूं आपको। दूसरा ये क्या बना है, ये फिर फेयर वैल्यू गैप बन गया। ठीक है, और तीसरा ये क्या बना है, इस पोर्शन में अगर इन तीन कैंडल्स को हम लें तो ये क्या बना हुआ है। ठीक है, इन तीन कैंडल्स को ले लें, इन तीन कैंडल्स को ले लें, बेशक कोई इशू नहीं है। अगर आप इस कैंडल को लें तो अगली कैंडल ने इसका हाई तोड़ा और इस कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया, इस केस में ये आपका स्विंग पॉइंट बन जाता है। ठीक है जी, अब हमने क्या देखा कि आईसीटी का स्विंग पॉइंट जो है वो हमें पहले बता रहा है कि मार्केट यहां से सेल होने जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगली इंडिकेशन किसने दी, अगली इंडिकेशन हमें फेयर वैल्यू गैप ने दे दी या सीबी ने दे दी। फिर उसके बाद फेयर वैल्यू गैप बना और मार्केट ने क्या किया, उसमें टैप करके फिर क्या किया, फिर आपकी मार्केट ने यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि मार्केट ने, हमने ये जाना कि मार्केट अब क्या है, यहाँ से सेल होती जा रही है।
अब मार्केट ने फिर दूसरा काम क्या किया, मार्केट ने दूसरा काम आपके साथ फिर ये किया कि इस फेयर वैल्यू गैप के सामने ही, ठीक है, आगे एक और फेयर वैल्यू गैप बना दिया, ठीक है। अब ये आपका सेल का फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। अगला उसने क्या किया कि बाई का फेयर वैल्यू गैप बना दिया उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस केस में आप इसको क्या जानते हैं कि मार्केट ने क्या किया, हमने क्या पढ़ा है कि विक्स क्या करती हैं, ठीक है। ये सेम विक्स वाला काम किया है, यहाँ पे सेलर्स ने जो है वो बायर्स को मौका नहीं दिया और ऊपर बायर्स ने अब सेलर को मौका नहीं दिया। तो ये जो रेंज है इसको हम बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं, यानी बीपीआर कहते हैं। इसका कंसेप्ट फिर मैं आपको इस क्लास के बाद बताता हूँ, ठीक है, या बल्कि पहले ही बता दूं अगर आप कहें तो, ठीक है। क्या कहते हैं जी, पहले बता दूं, वो लाजिम है आपके लिए, ठीक है, वो आपके लिए लाजिम है। अब मैं इस चीज को लेके जो है ना आपके आईसीटी पे 2 लेक्चर देना चाह रहा था, बट इसको हम आज ही फाइनल करेंगे क्योंकि काफी आप लोगों ने जो है ना वो टाइम वेस्ट कर लिया अपना। अब टाइम और वेस्ट नहीं करना आपका, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने देखा कि पहली पहले इंटेंशन क्या बनी, मार्केट बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना रही थी यहाँ से, और यहाँ से पहले पहले मार्केट ने बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स बनाने खत्म कर दिए। तो हम ये समझ रहे थे कि मार्केट अब कभी भी सेल होने को है। आगे मार्केट ने क्या किया, सेल का बुलिश बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। अब जब ये बना तो हमने ये समझा कि अब मार्केट की इंटेंशन क्या हो गई है, बुलिश से बेरिश हो गई है। इसकी कंफर्मेशन किसने दी, पहली कंफर्मेशन ये फेयर वैल्यू गैप बनना खत्म हो गया, दूसरी कंफर्मेशन आपका ये स्विंग पॉइंट बन गया, ठीक है। और तीसरी कंफर्मेशन क्या बनी आपकी, तीसरी कंफर्मेशन यहाँ पे एक सीबी बन गया, यानी आपका बेरिश फेयर वैल्यू गैप एक ये बना, एक आगे ये बन गया, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि मार्केट अब यहां से बेरिश हो सकती है, फिर आगे तीसरा ये बन गया, ठीक है जी। अब क्या, तीसरा हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप बन गया ये वाला, ठीक है। चौथा मार्केट ने क्या किया, जब कभी मार्केट अपनी इंटेंशन चेंज करने लगेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले अपने प्रीवियस जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं उनको फिल करना शुरू कर देगी और उनको फेल करना शुरू कर देगी। अब यहाँ पे आप इसको इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स को, चले मैं इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप अगर आप कहें तो कल के लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ठीक है। आज हम सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स और स्विंग पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं जी, ठीक है। एक तो हम पढ़ रहे थे कि मार्केट की जो इंटेंशन होती है उसको जानने के लिए अब पहले मार्केट स्ट्रक्चर का हम सहारा लेते थे। तो मार्केट स्ट्रक्चर के बाद दूसरा जो है, अगर कहीं पे ये स्विंग पॉइंट बन जाए और उसके साथ फेयर वैल्यू गैप बन जाए तो ये इस बात की इंडिकेशन देता है कि मार्केट यहाँ से अपनी इंटेंशन चेंज करने वाली है, ठीक है। नॉट श्योर, बट हम इंटेंशन का आइडिया लगा लेते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या हो रही है, बुलिश से बेरिश होना चाह रही है। जैसा कि अब हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली और इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे देखें तो ये सेल का फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। चले मैं इसको मार्क करता जाता हूँ, ठीक है। ये सेल का फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और उसके बाद अगर आगे आए तो फिर ये बाई के 2 फेयर वैल्यू गैप बने हैं, ठीक है। तो फिर इन्वर्जन भी मैं आपको पढ़ा ही देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये बन गया, इसके बाद फिर आगे एक और बन गया, ये देखें, ये फिर आपका बीसी बना, मगर ये फेल हो गया। अब फेल क्यों हुआ, ये भी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में, यहाँ डे है तो आप वीक में जाएंगे तो यहाँ पे ये वीकली हो सकता है फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना हुआ हो। चलें अगर आप कहते हैं तो मैं इसको यहाँ पे ना ये एरिया मार्क करके देख लेते हैं हम लोग। ये जो एरिया है इसमें वीक में देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम का कोई फेयर वैल्यू गैप है उससे बड़े टाइम फ्रेम का, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि यार मार्केट कर क्या रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े जो वीकली है तो वीकली में मुझे यहाँ पे कोई नहीं मिला, ठीक है। हो सकता है पीछे कहीं हो, ठीक है। नहीं, यहाँ पे भी नॉट श्योर, यहाँ पे भी नहीं है, ये है सही एक वीकली है, ये देखें, मगर ये उसे मैच तो नहीं करता क्योंकि ये मार्केट ने ऑलरेडी फिल कर दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला ये मार्केट ने यहाँ पे ही फिल कर दिया, ठीक है। तो चलें इसको तो छोड़ते हैं, फिर हम डे पे चले जाते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास मार्केट की इंटेंशन को जानने के लिए फिर क्या हुआ कि मार्केट ने फिर यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप बना दिया, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप बना के मार्केट ने फिर क्या किया, यहाँ पे फिर आपका ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो फेल हुआ इस जगह पे आगे जाके, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है, ये वाला।
अगर कहीं गैप अप हो तो हम उसको कैंडल मानते हैं और उसको भी आप फेयर वैल्यू गैप ही मान सकते हैं, ठीक है। पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो, इसके दरमियान की जो जगह होगी उसको आप फेयर वैल्यू गैप मानेंगे, ठीक है। तो ये एक फेयर वैल्यू गैप बना। उसके बाद मार्केट ने फिर क्या किया, यहाँ पे फिर क्या कर रही है जी मार्केट, ये देखें, यहाँ पे फिर इंटेंशन सेल की दिखा रही है आपको। ये एक स्विंग पॉइंट बना, पहली कैंडल का हाई लिया अगली कैंडल ने, और तीसरी कैंडल ने क्या किया, उसका लो ले लिया। तो ये आईसीटी का स्विंग पॉइंट बन गया और फिर मार्केट की डायरेक्शन नीचे। और मार्केट ने फिर यहाँ पे क्या किया, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। ये अब यहाँ पे एक और चीज है कि अगर कभी आप फेयर वैल्यू गैप्स को देख रहे हो, अब इस फेयर वैल्यू गैप को हालांकि मार्केट ने रेस्पेक्ट भी दी, देखें ये यहाँ पे आई, इसको टैप करके फिर नीचे भी मार्केट आई, ये डेली का है तो ये बहुत बड़ा जो है ना ये यहाँ पे मूव होगा। तो हम हो सकता है कि उसको ना कैश कर पाए कि कितनी बड़ा मूव है, मगर ये बहुत बड़ा मूव है, इसको रेस्पेक्ट मिल गई। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फिर आगे जाके एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना दिया, ठीक है। ये देखें ये वाला, ठीक है। क्या आप लोगों को नजर आ रहा है जी, समझ आ रही है चीजें। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। इसको टैप भी किया, इसको रेस्पेक्ट भी दी ऊपर जाके। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आते उसने सेल का कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया, ठीक है। क्या किया उसने, सेल का कोई भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे नहीं बना। अब ये तीन कैंडल जो है ये क्या बन रही हैं जी, ये क्या बता रही हैं आप लोगों को, ये पहली कैंडल, अगली कैंडल ने इसका लो तोड़ा, तीसरी कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया। तो ये आपके लिए एक बाई स्विंग पॉइंट बन गया, आईसीटी का बाई स्विंग पॉइंट बना। इसकी कंफर्मेशन फिर कब होती है, जब ये इंटेंशन चेंज करने को जाता है तो उसके साथ ये होता है कि इस जो ये जो स्विंग पॉइंट्स हैं इनके साथ ही मार्केट क्या करे, आपको कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप शो करा दे। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ से मार्केट की इंटेंशन जो है वो अब चेंज हो गई है, चेंज होने को है या हो गई है, ठीक है। तो ये देखिए मार्केट ने ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया। इसके बाद मार्केट ने फिर क्या किया, अच्छा ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है जिन बच्चों को अभी मैंने पढ़ाया है, तो ये भी बल्कि बीसी है, ये बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी है। ये भी और ये भी क्यों, पहली कैंडल भी ब्लू है, दूसरी कैंडल भी ब्लू है, तीसरी कैंडल भी ब्लू है, ठीक है। अच्छा इसके बाद मार्केट ने क्या किया जी, यहाँ पे एक, यहाँ बल्कि फिर इसने यहाँ पे ऊपर जाते जाते बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाने बंद कर दिए, और फिर नीचे आते हुए भी उसने सेल साइड का कोई फेयर फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया। उसके बाद मार्केट ने फिर क्या बनाया, यहाँ पे ये देखें, ये क्या बना, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे ये स्विंग पॉइंट भी बनाया, ये कैंडल इनसाइडर रही, अगली कैंडल ने हाई तोड़ा और उसी कैंडल ने यहाँ पे क्या बना दिया, आपके लिए बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना दिया, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप बना दिया, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या आया, हम जब इन फेयर वैल्यू गैप्स को देख रहे होते हैं तो ये हैं तो सारे फेयर वैल्यू गैप्स, काम तो सारे करेंगे, मगर मोस्टली काम कौन सा सबसे अच्छा करता है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप होता है जो काम कर जाता है, जो हमें चाहिए होता है। तो उस सूरत में हम कभी सेल साइड हो या बाई साइड हो, तो जो पहला फेयर वैल्यू गैप हो, यानी ये मार्केट बाई जा रही थी तो इसका ये जो पहला फेयर वैल्यू गैप था इसको हम प्रीफर करेंगे कि मार्केट यहां से मूव दे, ठीक है। ये देखें उसने दिया भी, इसी फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आई और इसके नीचे भी नहीं आई और ऊपर चली गई, ठीक है। अब मार्केट फिर ऊपर क्या कर रही है, ये देखते जाएं आप, फिर फेयर वैल्यू गैप, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा ये देखें, ठीक है। आप इनको बीसी कह सकते हैं क्योंकि सारी कैंडल्स इनकी एक ही कलर की हैं, ठीक है। तो ये बाई साइड जो है ना वो इम्बेलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी होगी, तो इसको हम बीसी कहेंगे। और ये बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप्स की निस्बत ये बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेलर्स को यहाँ मौका ही नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये देखें, अच्छा ये देखें ये बना, फिर आगे मार्केट ने क्या किया, ये देखें हल्का सा टैप किया और ये निकल गई, फिर यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना दिया। और जब मार्केट वापस आई तो आपके इसी फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, ठीक है, इसी के अंदर अंदर रह के इसको स्वीप किया, बल्कि इसमें भी डिप किया है, ठीक है, इसमें फिर डिप किया, इसकी लिक्विडिटी ली और ये ऊपर चली गई। अच्छा अब फेयर वैल्यू गैप्स को यूज क्यों किया जाता है बेसिकली, अब हम उस पर आ जाते हैं, ठीक है। जैसा हमने पढ़ा, अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप बना रही हो, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं, ठीक है, इसको ब्लैक कर देता हूं, सॉरी, ये अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा
कि हम इसको ट्रेड क्यों करते हैं? कोई बच्चा बताएगा? कोई बच्चा बताना पसंद करे कि इसको हम ट्रेड क्यों करते हैं और किस तरह ट्रेड करते हैं? फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने की रीज़न क्या होती है? कोई बता सकता है जी? जी इसरार आप कमेंट में बता दें। क्या रीज़न होती है जी इनको ट्रेड करने की? बताएं जी। किसी बच्चे को नहीं पता? चलें कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। 1 मिनट दें मुझे, मैं ये डायग्राम बना लूँ बस। नहीं, 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 नहीं। ये आपका गलत कांसेप्ट है। आप इस तरह कह सकते हैं मगर इस तरह होता नहीं है जिस तरह आप बता रहे हैं, ठीक है? इस तरह होता नहीं है जिस तरह आप बता रहे हैं, तो उसको हम कंप्लीट कर ही देते हैं आज, चलें। अब हमने क्या पढ़ा था कि कभी अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में वर्क कर रही हो, किसी डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो वो क्या करती है जी? वो लिक्विडिटी लेती है, ठीक है? अगर मार्केट कभी वापस आएगी तो हमने कैंडल पे तो ये पढ़ा है कि कैंडल की हाई और लो पे लिक्विडिटी होती है। तो ये आप लोगों को नहीं नज़र आता कि अगर आप इसको ये कह रहे हैं तो ये क्या है? आप ये भी कह सकते हैं कि इसके ऑर्डर रह गए हैं, तो उन ऑर्डर्स को ये पूरा करने आती है या उन ऑर्डर्स को लेने आती है मार्केट, ठीक है? मगर हमने तो ये पढ़ा है कि यार मार्केट के इंटेंशन में हमने ये पढ़ा है कि मार्केट जब सेल आ रही होगी तो उसके वो क्या करेगी? ये ड्रॉन लिक्विडिटी में भी आपने पढ़ा हुआ है, लो साइड की लिक्विडिटी टेकन कर रही है और बाई साइड की लिक्विडिटी जो है आपके लिए क्या है जी? पेंडिंग है, ठीक है? तो मार्केट क्या करेगी? अब मार्केट आगे ये करेगी कि इस लिक्विडिटी को लेगी, इसको लेने जाएगी, ठीक है? इस लिक्विडिटी को लेने के बाद हो सकता है वहां और ऑर्डर भी पड़े हों, ठीक है? वो ऑर्डर लेके मार्केट आपके नीचे आ जाएगी, ठीक है जी? क्या यहाँ तक आप लोगों को अब समझ आ रहा है कि फेयर वैल्यू गैप्स को क्यों ट्रेड किया जाता है और किस तरह ट्रेड किया जा रहा है, ठीक है? अब हम अब हमने क्योंकि डेली या किसी टाइम फ्रेम में भी देखें तो कैंडल्स के हाई लो को हम लिक्विडिटी ही मानते हैं ना यार। तो उसमें एक लिक्विडिटी होती है, दूसरा इम्बैलेंस होता है जिसमें जो ऑर्डर होते हैं या इनएफिशिएंसी होती है। मार्केट का एल्गोरिदम जो है वो जब जाता है तो उस प्राइस को या उसको बैलेंस करने के लिए जाता है और बैलेंस करके वापस आ जाता है। अब हमने ये पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक एक और चीज है जिसको जो है ना वो बच्चे परेशान होते हैं कि उसको किस तरह लेते हैं और वो होती किस तरह है। अब हमने ये पढ़ा कि मार्केट क्या करेगी? बुलिश होगी, तो फिर बुलिश केस में मार्केट क्या करेगी? बुलिश साइड के फेयर वैल्यू गैप बनाना शुरू कर देगी, ठीक है? अब मार्केट ने क्या किया? यहाँ से बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाना शुरू कर दिया, ठीक है? अब ये फेयर वैल्यू गैप बना रही है, चलिए मैं इनकी जो विक्स वगैरह हैं वो भी लगा लूँ ताकि आप लोगों को फिर समझ आए चीज़ें, ठीक है? एक मिनट जी रुकें, अभी अभी मेरा दिल कर रहा है तो आप लोगों का पढ़ने का दिल नहीं है। जिसका नहीं दिल थका हुआ है तो वो चला जाए क्लास छोड़ के, ठीक है? अच्छा जी। अब हमने क्या पढ़ा कि पहली इंटेंशन जो है वो क्या है? मार्केट पहली इंटेंशन में ये करती है कि बाई साइड के पहले तो मार्केट जो है ना वो सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप बनाना खत्म कर देगी। दूसरी इंटेंशन क्या होगी कि किसी सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप को मार्केट क्या करेगी? इन्वर्ट इन्वर्ट कर देगी, ठीक है? इन्वर्ट ये करेगी कि यानी उसको रेस्पेक्ट नहीं देगी और फेल कर देगी। किट कभी आपके किसी क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो पहला फेयर वैल्यू गैप होता है वही ट्रेड करना होता है। अब मार्केट जब वापस गई यहाँ से तो उसने इसको रेस्पेक्ट नहीं दी और ऊपर चली गई, ठीक है? अब जब ये ऊपर चली गई तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप हो गया। इसको आप आईएफवीजी भी कह सकते हैं, ठीक है जी? और इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं, ठीक है? ये आपका आईएफवीजी हो गया। मार्केट अब दोबारा जब कभी इस पॉइंट पे आएगी, ठीक है? मार्केट जब दोबारा वापस इस पॉइंट पे आएगी तो इस इन्वर्टेड फेयर वैल्यू को अपना फेयर वैल्यू गैप मानते हुए यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करें कि मार्केट ऐसे आती है तो यहाँ तक मार्केट आके यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ठीक है? एक तो ये सिनेरियो हो गया, ये आपका आईएफईजी हो गया। जब कभी कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप या बुलिश फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाए। अच्छा एक चीज और है
यहाँ पे तो मार्केट ने फिर बाई का भी फेयर वैल्यू गैप बनाया ना, हो सकता है मार्केट यहाँ पे बाई का फेयर वैल्यू गैप ना बनाए, ठीक है, मार्केट क्या करे, फेयर वैल्यू गैप ना बनाए यहाँ पे, ठीक है, इस तरह बना देती है। तो यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप तो नहीं बनाया मार्केट ने, ठीक है, मगर मार्केट ने आपका ये जो सेल का फेयर वैल्यू गैप था इसको कन्वर्ट किया, इन्वर्ट किया, जिसको हम IFVG या इन्वर्टेड या इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अगर मार्केट कभी किसी फेयर वैल्यू गैप को फेल कर दे और उसके ऊपर निकल जाए, फिर वापस मार्केट उस पे आके वहां से आपको रिएक्शन दे सकती है। क्या इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? और हो सकता है कि यही आपका फेयर वैल्यू गैप जो है वो सेल का, उस वक़्त सेल का था तो ये बाई का हो, ठीक है? अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा-सा, तो ये क्या होगा, ये बाई का होगा और इस केस में मार्केट क्या करेगी, इस केस में मार्केट दोबारा से इसके ऊपर काम करेगी और इसको फिर फिल करेगी और वापस आके यहीं से आपको रिएक्शन दे देगी। क्या यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को?